हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी पिछली कक्षाओं में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, अब उन टॉपिक को पीछे छोड़ते हुए हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे वन दरोगा के सिलेबस में अगला जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान और असमान गति। बच्चों, जैसे कि आपको इनके नाम से ही पता चल रहा है, समान और असमान, तो इसमें थोड़ा आपको लग रहा होगा कि कुछ समान जैसा है और कुछ असमान जैसा। तो बच्चों, वो आपको सही लग रहा है। बच्चों, इसमें समान यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है ना, समान समयांतराल में समान दूरी चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता हूँ, फिर अगली 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाऊंगा, फिर अगली 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाऊंगा, ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी बच्चों। तो समान समय अंतराल में मैं समान दूरी तय करूंगा। लेकिन बच्चों, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता बच्चों। उसमें क्या होता है, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय की जाती है बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं 5 मिनट में 5 किलोमीटर जा रहा हूँ, अगली 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाऊंगा, फिर अगली 5 मिनट में 2 किलोमीटर जाऊंगा। तो इसमें कुछ भी समान नहीं है बच्चों, इसलिए इसको असमान गति बोलते हैं। तो बच्चों, ये समझने की बात थी, इसमें समझना ही मेन था। वैसे मैंने इसको डेफिनेशन के रूप में भी लिखा है, मैं अब आपको समझाता हूँ डेफिनेशन से, ठीक है बच्चों। बच्चों, इसमें दिया गया है, यूनिफॉर्म मोशन occurs व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे समान गति, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, जिसमें गति और वेग स्थिर रहता है। बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, उसमें मैंने आपको बताया है बच्चों कि समान गति में क्या होता है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है बच्चों। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं 5 मिनट में 5 किलोमीटर जाता हूँ, अगली 5 मिनट में 5 किलोमीटर जाता हूँ, ये ऐसे ही चैनल चलता रहेगा बच्चों। समान समय अंतराल, समान दूरी। इसको बच्चों मैं आपको एक बार बना के भी दिखा देता हूँ इधर। जैसे मान लिया बच्चों, ये पॉइंट हो गए इधर, ये ए, बी, सी, डी, ई बच्चों, ठीक है बच्चों। इसकी दूरी बच्चों 100 मीटर, इसकी भी बच्चों 100 मीटर, इसकी भी बच्चों 100 मीटर, इधर भी बच्चों ये 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मान लिया मैंने इधर यहाँ 5 सेकंड लिए ए से बी जाने में, आगे भी 5 सेकंड लिए बी से सी जाने में, सी से डी जाने में 5 सेकंड लिए, और डी से ई जाने में भी 5 सेकंड लिए। तो बच्चों, आप इसमें देख रहे होंगे कि नीचे समय और दूरी समान है, समय दूरी समान है, समय दूरी समान है, समय दूरी समान है, इसलिए बच्चों इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों आगे। इट कॉन्ट्रास्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशंस occurs when an object covers unequal distances in equal time intervals, resulting in a variable speed, velocity and non-zero acceleration। एक बार बच्चों हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। इसके विपरीत असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तब होती है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, जिसके परिणाम स्वरूप गति और वेग परिवर्तनशील होते हैं और त्वरण शून्य नहीं होता। बच्चों, ध्यान से देखना। बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, जब समान गति होगी तो समान समय अंतराल में समान दूरी चली जाएगी, लेकिन जब असमान असमान गति होगी बच्चों, तो उसमें क्या होगा, समान समान समय में समान दूरी नहीं चली जाएगी। तो बच्चों, जब समान समय में समान दूरी नहीं चली जाएगी तो उसका कारण क्या हो सकता है कि स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं। कभी स्पीड कुछ है तो अगली बार कुछ और हो जाएगी। मान लिया पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो बच्चों, उससे क्या होगा, जब स्पीड में चेंज होगा बच्चों,
तो वेग में भी परिवर्तन होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, वेग में भी परिवर्तन होगा। जब स्पीड में परिवर्तन होगा बच्चों तो वेग में भी परिवर्तन होगा और गति में भी परिवर्तन होगा बच्चों, और त्वरण शून्य नहीं होता बच्चों। के बारे में मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो त्वरण होता है ना, वो वेग में परिवर्तन की दर होता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मान लिया पहले की वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है बच्चों, तो 5 से 8 हो गया, तो इसमें वेग परिवर्तन हो गया ना बच्चों। 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी वेग, इसमें बच्चों वेग में जो चेंजेस आया है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इसमें वेग कितना हुआ बच्चों चेंज? वेग हुआ 3 किलोमीटर। मैं आपको त्वरण के बारे में बच्चों आने वाली क्लास में और बताऊंगा, अभी मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ त्वरण वाले टॉपिक को, क्योंकि मैंने आपको अभी त्वरण नहीं पढ़ाया। अभी मैंने आपको त्वरण नहीं पढ़ाया, इसलिए हम इसको वहीं पे ओपन करेंगे। जब हम त्वरण टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको वहीं पे अच्छे से ओपन करूंगा इसको, त्वरण को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा समान और असमान गति। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम की डिफरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्य अंतर और विशेषताएं पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों इधर यूनिफॉर्म मोशन समान गति, इसकी क्या है बच्चों? स्पीड, वेलोसिटी, गति और वेग कांस्टेंट रहते हैं। नो एक्सीलरेशन, स्थिर, कोई त्वरण नहीं। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था ना, तब ये क्लास स्टार्ट की थी कि यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी सेम रहेंगे। बच्चों जब स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेंगी तभी तो समान समय में समान दूरी तय की जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड में बच्चों 10 मीटर गया, 5 सेकंड में आगे भी तो 10 मीटर तभी जाएगा जब समान स्पीड रहेगी। यदि स्पीड चेंज होगी तो फिर तो दूरी भी चेंज हो जाएगी, फिर कुछ और दूरी तय करेगा। इसलिए बच्चों इसमें क्या होता है, गति और वेग बराबर रहते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि समान है, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। आइए बच्चों इसको ग्राफ के दृष्टि से समझ लेते हैं। बच्चों जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है इसमें एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्लोपिंग ना, ढाल जैसी है। ठीक है ये, ठीक है बच्चों, इससे देखो मैं कैसे आपको समझाता हूँ, कैसे कैसे ये डिस्क्राइब करता है बच्चों यूनिफॉर्म मोशन को। ध्यान से देखना बच्चों, जैसे हम देख रहे हैं इधर, ये मान लिया कि ये इधर आवर है बच्चों, ये आवर में है इधर, ये जो इसका एक्सिस है ये आवर है। ठीक है, आवर्स। बच्चों आप इधर देख रहे होंगे कि ये 1 आवर पहले 1 घंटे में इसने 20 किलोमीटर दूरी चली। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, फिर जैसे 2 घंटे हुए तो बच्चों इसने 40 किलोमीटर दूरी चली। 3 घंटे में बच्चों इसने 60 चली। तो बच्चों आप देख रहे हो पहले घंटे में इसने 20 चली थी, फिर पहले 2 घंटों में इसने 40 चली। तो पहले घंटे में जब 20 चली थी तो अगले घंटे में भी 20 चली होगी, तो यहाँ पे भी 20 चली। फिर 3 घंटे में बच्चों इसने 60 चली, इसका मतलब 2 घंटों में तो इसने 40 चल रही थी, अगले घंटे में इसने 20 चली होगी। तो बच्चों आप देख रहे हो कि प्रति घंटे जो है ये दूरी भी समान चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक स्ट्रेट लाइन आ रही है बच्चों इसमें। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करता है ये ग्राफ बच्चों। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों की समझ में अच्छा आ रहा होगा बच्चों। अब चलते हैं बच्चों आगे। बच्चों आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति पर। इसमें क्या है बच्चों, स्पीड, वेलोसिटी, गति, वेग चेंजेस ओवर टाइम। तो बच्चों आप एक बार बताओ, जब स्पीड या वेलोसिटी में चेंज होगा तभी तो बच्चों जो दूरी है वो चेंज होगी। मान लिया बच्चों जैसे मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा हूँ, तो पहले 5 घंटे में मान लिया मैं 5 किलोमीटर जाता हूँ पैदल, और अगले 5 घंटे में 5 किलोमीटर जाऊंगा, यदि मेरी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है बच्चों, लेकिन यदि मेरी स्पीड चेंज ही नहीं होगी तो फिर मैं समान समय में समान दूरी तय करूंगा। मान लिया मैं अपने घर से स्कूल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही जाता हूँ, कहीं पे चेंज नहीं होती, तो फिर तो समान समय में समान दूरी ही तय होगी। लेकिन बच्चों यदि मेरी स्पीड में चेंज हो जाएगा, यदि मेरी स्पीड में चेंज हो जाएगा और मान लिया मैं पहले 5 मिनट में मान लो 100 मीटर जाता हूँ बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं पहले 5 मिनट में 100 मीटर जाता हूँ। ठीक है बच्चों, यदि मेरी स्पीड चेंज नहीं हुई तो मैं अगली 5 मिनट में भी 100 मीटर ही जाऊंगा बच्चों। ठीक है, लेकिन यदि मेरी स्पीड 100 से मान लिया 200 मीटर हो गई 5 मिनट में, तो फिर क्या होगा बच्चों, फिर क्या होगा, मैं इसको 100 मीटर को हटा के यहाँ पे 200 लिख दूंगा बच्चों। ठीक है, तो 200 मीटर हो जाएगा बच्चों।
तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे स्पीड दूसरी हुई होगी, कुछ और ज़्यादा हो गई होगी, तभी मैंने 5 मिनट में 200 मीटर की दूरी तय की। इसका मतलब स्पीड में परिवर्तन हुआ है बच्चों, समझ रहे हो ना। यदि स्पीड में परिवर्तन नहीं होता तो समान समय अंतराल में समान दूरी में तय करता। बच्चों इसको भी ग्राफ से समझ लेते हैं। इधर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक कर्व लाइन, एक घुमावदार रेखा या वर्ग। बच्चों इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना बच्चों, सीधी रेखा नहीं होती है, घुमावदार वर्ग या एक टेढ़ी रेखा होती है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इसको हम समझ लेते हैं एक बार कि ये ग्राफ कैसे हमको बताता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बच्चों मान लिया देखो यहाँ पे ये एक घंटा है, यहाँ पे आप इस एक रेखा खींच दो, सॉरी देखो बच्चों, इधर इसको मैं इधर इंटरसेक्ट करता हूँ, 2 को इधर करता हूँ बच्चों, 3 को इधर करता हूँ, 4 को यहाँ पर। तो बच्चों आप खुद ही देखो, पहले घंटे में इसने कितनी दूरी तय की, लगभग यहाँ मान लो लगभग 18 बता रहा है। ठीक है, फिर आगे आगे लगभग 40 ही बता रहा है बच्चों। फिर 3 घंटे में सीधा देखो यहाँ से 80 बता रहा है बच्चों। ठीक है, तो पहले घंटे में तो इसने 18 तय की। ठीक है, दूसरे घंटे में बच्चों इसने 40 की, कितने की 40, 2 जीरो कैसे आ गई है, इसने 40 की। तो बच्चों जब इसने अगले दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर तय कर ली और तीसरे घंटे में इसने 80 की, मतलब पहले एक घंटे में इसने 18 की थी, पहले 2 घंटे में 40 कर ली, तो अगले एक घंटे में इसने 12 चली। फिर तीसरे घंटे में टोटल तीसरे घंटे में 80 किलोमीटर थी। ठीक है बच्चों, तो जो आखिरी का घंटा होगा उसमें इसने लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इससे हम देख रहे हैं कि इसने पहले घंटे में 12 किलोमीटर, अगले घंटे में इसने लगभग 40 में से 18 गया, कितना बचा बच्चों, 22 किलोमीटर, और अगले घंटे में इसने लगभग 40 किलोमीटर दूरी तय की। तो बच्चों देखो इसमें जो दूरी है वो असमान है, पहले घंटे में 12, फिर 22 और 40, इसलिए जो ये ग्राफ हो जाएगा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है बच्चों, जैसे अ कार इन ट्रैफिक, अ फ्री फॉलिंग बॉल और अ रनिंग हॉर्स। जैसे ट्रैफिक में फंसी कार, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई गेंद, या दौड़ता हुआ घोड़ा। ठीक है बच्चों, इसमें जैसे ट्रैफिक में फंसी कार है, तो बच्चों उसमें फंसी कार कैसे मतलब इसको रिप्रेजेंट करेगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो जैसे वो ट्रैफिक में फंस गई तो बच्चों पहले चली फिर रुकी, फिर चली फिर रुकी, ऐसे ही काफ़ी लंबे समय तक रुकी, फिर चली, फिर कुछ समय के लिए रुकी। आपको तो पता ही है बच्चों, जैसे हम जाम में फंस जाते हैं तो कैसे वहाँ पे हम चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर थोड़ी दूर चलते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो इधर ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन का उदाहरण हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिरती गेंद, बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अधीन होकर नीचे गिरता है तो उसमें त्वरण आ जाता है बच्चों, तो उसकी जो गति है ना वो पर सेकंड बढ़ती रहती है बच्चों। ठीक है, तो ये भी इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का उदाहरण हो जाएगा। और दौड़ता हुआ घोड़ा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों मैं आपको एक ग्राफ और लाया हूं इसको समझाने के लिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। बच्चों ये देखो, मैंने आपको पहले बताया था ना, यूनिफॉर्म मोशन में एक सीधी कर्व लाइन आती है, सॉरी स्ट्रेट लाइन आती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक कर्व्ड या नॉन स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, पहले घंटे में इसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, अगले एक घंटे में 10 किलोमीटर की, अगले एक घंटे में 10 किलोमीटर की, अगले एक घंटे में 10 किलोमीटर की, मतलब समान समय में समान दूरी तय की बच्चों उसने। ठीक है, लेकिन इधर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पहले घंटे में इसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की, अगले घंटे में 5 किलोमीटर की, फिर अगले घंटे में 5 किलोमीटर की, फिर अगले घंटे में 10 किलोमीटर की। तो बच्चों समय तो समान, लेकिन दूरी जो है भिन्न भिन्न तय कर रहा है हर घंटे में, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का उदाहरण हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, भी इसमें यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम उदाहरण देख लेते हैं बच्चों कुछ। ठीक है, जैसे बेसिस ऑफ कंपैरिजन, मीनिंग यूनिफॉर्म मोशन इम्प्लाइज द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ स्टेडी स्पीड। समान गति का अर्थ है कि किसी वस्तु का सीधी रेखा में स्थिर वेग से चलना।
बच्चों ये कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, उसमें वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है। जब वो एक सीधी रेखा में चलेगी तो एक दिशा में चलेगी निश्चित, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें दिशा आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि ये समान स्पीड के साथ समान वेलोसिटी से भी चलेगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, स्पीड भी आ जाएगी और वेलोसिटी भी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति में क्या होता है बच्चों, किसी वस्तु का सीधी रेखा में बदलते हुए वेग से चलना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो असमान गति होती है उसमें स्पीड चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। बच्चों जब स्पीड चेंज होगी तभी तो वो दूरी को जो है ना पर्टिकुलर समय में कम या ज़्यादा तय करेगा। मान लिया कि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, देखो बच्चों मैं आपको फिर ये समझाता हूँ, 1 घंटा 1 घंटा। बच्चों जैसे मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान से समझना कि मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं पहले घंटे में 5 किलोमीटर चलूंगा बच्चों, फिर इधर भी 5 किलोमीटर चलूंगा और इधर भी 5 किलोमीटर चलूंगा पहले एक घंटे में। यदि मेरी स्पीड सेम हुई तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, वेग में तो परिवर्तन नहीं हुआ और स्पीड में भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये समान गति हो गई। लेकिन बच्चों यदि स्पीड में परिवर्तन करना है मुझे, जैसे कि यहाँ पर इस लाइन में दिया हुआ है कि वेग से चलना, बदलते हुए वेग से चलना। मान लिया मैं इसको 5 का 6 बना दूं और इसको 8 बना दूं, तो यहाँ पर जो है स्पीड में चेंज आ गया बच्चों। जैसे ही स्पीड में चेंज आया बच्चों, तो क्या होगा कि मैं 1 घंटे में यहाँ पे 5 किलोमीटर की, यहाँ पे 6 किलोमीटर की और यहाँ पर 8 किलोमीटर की दूरी तय की मैंने। जिससे क्या होगा, समान समय अंतराल में मैंने असमान दूरी तय की, समान समय अंतराल में मैंने असमान दूरी तय की। इस वजह से ये जो है क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है डिस्टेंस, दूरी, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। ये तो बच्चों मैं आपको जब से क्लास स्टार्ट हुई है तभी से बता रहा हूँ कि समान गति में, यूनिफॉर्म मोशन में समान समय में समान दूरी तय की जाती है। ठीक है बच्चों, समान समय में समान दूरी तय की जाती है बच्चों। इधर क्या है बच्चों, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है। बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, जब वो समान समय अंतराल में असमान या अलग अलग दूरी तय करेगा तभी तो वो असमान गति होगा। यदि वो समान समय में समान ही दूरी तय करेगा तो फिर तो वो समान गति यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर अगला है औसत वेग वस्तु के वास्तविक वेग के समान होता है। एवरेज स्पीड इज सिमिलर टू द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चों बिल्कुल सही बात है। एक बात बताओ, ध्यान ध्यान से समझना एवरेज के कंसेप्ट को। मान लिया बच्चों स्पीड इसकी सेम है, जब इसकी स्पीड ही सेम है तो एवरेज भी सेम ही आएगा। इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे एक क्लास में सभी बच्चों के 50-50 नंबर आए हैं 5 के, तो उनका एवरेज भी 50 होगा, उनका एवरेज भी 50 होगा। यदि इन बच्चों के मार्क्स भी अलग अलग आते हैं तो इनका एवरेज भी अलग अलग होता है। समझ रहे हो ना बच्चों, मान लिया किसी के 50, किसी के 48, किसी के 40 आते हैं तो इनका एवरेज अलग होता है। लेकिन चूंकि सभी के मार्क्स सेम है तो इधर क्या है, चूंकि इधर सभी स्पीड सेम है इसलिए इनका एवरेज भी सेम रहेगा। इधर क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चूंकि उधर मार्क्स सेम नहीं रहेंगे, जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, मतलब मार्क्स अलग अलग रहेंगे, स्पीड अलग अलग रहेगी, इसलिए इसका एवरेज जो होगा स्पीड का वो भी अलग हो जाएगा, वो भी एक जैसा नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें कि जो एवरेज का कंसेप्ट है, जो एवरेज का कंसेप्ट है, यदि समान होगा अर्थात समान ही स्पीड होगी तो फिर एवरेज भी समान होगा। यदि स्पीड भी चेंज होगी तो वैसे ही एवरेज भी चेंज होता चले जाएगा। एवरेज चेंज होगा, स्पीड का एवरेज चेंज होगा, किसमें किसमें असमान गति में। ठीक है बच्चों, किसमें चेंज होगा, असमान गति में। अब चलते हैं अपने अगले डिफरेंस पर। ग्राफ, दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा दर्शाता है। बच्चों मैंने आपको भी दिखाया है ना ग्राफ, ये ऐसे आया था निकल के, ये कुछ एक कर्व हो गया मेरे से बच्चों। इसमें बताता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से आया था बच्चों ग्राफ ना, ऐसे। ये क्या हुआ, इधर ही दिखा देता हूँ बच्चों मैं आपको। ये ऐसे आया था ना, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। इधर है बच्चों, इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ कर्व्ड लाइन, दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा दर्शाता है। वक्र रेखा मतलब टूटी फूटी मुड़ी हुई रेखा दिखाता है। तो बच्चों जब वो असमान गति करेगा तो फिर तो रेखा भी टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी आएगी ना। इधर देखो ये वाली रेखा, ठीक है बच्चों, ऐसे कर्व्ड आ रही है।
तो बच्चों यही था समान और असमान गति। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों की ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक जो है ना बच्चों बहुत छोटा ही टॉपिक है, इसमें और कुछ नहीं था, बस समझने की बात थी कि मतलब हम किस तरीके से इनको कैटेगराइज करते हैं समान और असमान गति को। ठीक है बच्चों, पेपर की दृष्टि से भी बच्चों ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है चूंकि सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लगभग तीन क्वेश्चन आने हैं। उसमें क्या है बच्चों, एक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आना ही है, एक स्पीड एंड वेलोसिटी से भी आएगा और एक ग्राफ से भी आएगा। तो तीन सवाल तो यहीं से ही आ जाते हैं, तो इसका थोड़ा वेटेज जो है ना इस टॉपिक का समान और असमान गति का थोड़ा कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। मान लिया पेपर में आ ही गया तो फिर क्या करेंगे। और क्या है, साइंस में तो हर कंसेप्ट को समझना पड़ता है, यदि हम इसको समझेंगे तभी तो आगे के कंसेप्ट समझेंगे। तो बच्चों इसको ध्यान से समझना और प्रैक्टिस करना। ये छोटा सा ही टॉपिक था, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।